हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र पारेता फ्रॉम फिज़िक्स डिपार्टमेंट रेजोनेंस कोटा। आज हम जो 30 जनवरी वाला जो पेपर है फिज़िक्स का मेमोरी बेस्ड, उसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सेकंड पार्ट जो इसका अपने सॉल्यूशन का। 17 नंबर के क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बीम ऑफ पावर 20 मिलीवॉट इज इंसिडेंट ऑन अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी for 300 nanosecond. The total momentum transferred by the beam to the body is equal to इसमें ऐसा दिया हुआ है कोई सरफेस है और वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, यानी जितने भी फोटोन्स या जो भी रेडिएशन उस पर गिरेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसकी हमें पावर दे रखी है 20 मिलीवॉट, यानी 20 इंटू 10⁻³ वॉट। और हमें कितने टाइम तक उस पर हमने वेव इंसिडेंट की है वो टाइम भी दे रखा है। दिस इज 300 नैनो सेकेंड, यानी 300 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। इतने टाइम तक हमने उसको जो है उस पर रेडिएशन हमने इंसिडेंट की हैं। तो टोटल हमने इतने टाइम में कितनी एनर्जी उस पर इंसिडेंट कर दी होगी वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो P इंटू टी, इससे आ जाएगी टोटल एनर्जी इंसिडेंट। हमें जो पूछा है टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द बीम टू द बॉडी, तो जो टोटल मोमेंटम होगा P, हम जानते हैं मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू E बाई सी। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। E की वैल्यू होगी अपने पास PT अपॉन ये C। फाइनली जब डेटा पुट करेंगे तो P इज 20 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम इज 300 इंटू 10⁻⁹ अपॉन एंड वैल्यू ऑफ C इज 3 इंटू 10⁸। तो इस पूरे को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन काफ़ी इजी है और कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन इंटू सेकेंड। दिस इज मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द बीम टू द बॉडी। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 17 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेस्ड है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर हुज हाइट इज 20 मीटर। A bullet collides with the ball horizontally with some velocity. The mass of the bullet is 10 gram. After the collision, ball falls on the ground 30 meter far from the tower and bullet falls 120 meter far from the tower. Calculate the velocity of the bullet before collision. इसमें इस तरह की सिचुएशन दे रखी है। हाइट हमें दे रखी है 20 मीटर और 20 मीटर की हाइट पे एक बॉल है। इस बॉल से एक बुलेट कोलाइड करती है। बिफोर कॉलिजन हमें बॉल की जो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो हमें पूछिए। सपोज दिस इज u और इनिशियली बॉल की जो वेलोसिटी है वो 0 है, वो रेस्ट पे है। मासेस हमें दे रखे हैं। बॉल का जो मास है वो 200 ग्राम दे रखा है। बॉल का मास 200 ग्राम है और बुलेट का जो मास इसमें दे रखा है वो है 10 ग्राम। 10 ग्राम इसका मास दिया हुआ है। बुलेट का मास है 10 ग्राम। कॉलिजन के बाद की कंडीशन दे रखी है। कॉलिजन के बाद ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बुलेट जो है वो ग्राउंड पे 120 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर के गिरती है। बुलेट की जो रेंज है ऑन द ग्राउंड वो 120 मीटर है और जो बॉल की रेंज है, बॉल कितनी डिस्टेंस पे जाकर के ग्राउंड पे गिर रही है वो हमें दे रखा है। इसमें बॉल के लिए रेंज हमें दे रखी है इसके अंदर 30 मीटर। दिस इज 30 मीटर और हमें कैलकुलेट करना है ये u। सबसे पहले तो इन दोनों वैल्यूज से हम ये निकाल सकते हैं कि कॉलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी और बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी। दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो दोनों का पाथ बनेगा वो पैराबोलिक पाथ बनेगा। वी कैन यूज x इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पैराबोलिक पाथ बनेगा उसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम। सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों के लिए टाइम कॉमन ही होगा, विच इज √2h/g, क्योंकि दोनों सेम हाइट से ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं। तो ये √2, h की जो वैल्यू है वो 20 है, g की वैल्यू 10 है और यहाँ से आ जाएगा 2। यहाँ पे डेटा पुट कर देते हैं दोनों का। x की जो वैल्यू है, सबसे पहले बुलेट के लिए लेते हैं। बुलेट के लिए 120 इक्वल्स टू उसके लिए वेलोसिटी इनटू टाइम 2। तो यहाँ से बुलेट की वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड। ये आफ्टर कॉलिजन बुलेट की वेलोसिटी हो गई है। एंड अगेन यही इक्वेशन हम यूज करेंगे बॉल के लिए। तो बॉल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ग्राउंड पे बॉल 30 मीटर की डिस्टेंस पे जाकर के गिरी है, वेलोसिटी और ये इनटू टाइम।
तो उसके लिए जो वेलोसिटी आ जाएगी वो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल की वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है और बॉल की जो वेलोसिटी है, सॉरी बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 60 मीटर पर सेकेंड है आफ्टर कोलिजन। इसके बाद बस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, क्वेश्चन में बस हमें लगाना है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके हम इजीली इसमें आंसर ला सकते हैं। तो अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करें, P initial equals to P final. P initial means before collision, P final means after collision. Before collision जो मोमेंटम होगा वो केवल बुलेट के पास है क्योंकि बॉल रेस्ट पे है, तो बुलेट का जो मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। बुलेट का जो मास है वो है 10 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 इंटू, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 की पावर -3 इंटू, और इसकी वेलोसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है u इक्वल्स टू फाइनल जो मोमेंटम होगा वो लिख देंगे। फाइनल मोमेंटम में दोनों का मोमेंटम आएगा, बुलेट का भी और बॉल का भी। बुलेट का जो मोमेंटम होगा वो 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू, और बुलेट की जो वेलोसिटी है, बुलेट की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली थी विच इज 60, प्लस बॉल के लिए मोमेंटम लिखते हैं। बॉल का जो मास है वो हमें दे रखा है 200 ग्राम, तो ये 200 इंटू 10 की पावर -3 इंटू, और जो बॉल की वेलोसिटी है जस्ट आफ्टर कोलिजन वो है 15 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से बॉल की वेलोसिटी आ गई है 15। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम केवल बॉल का है, बुलेट का है, बॉल की वेलोसिटी 0 है, इसका मोमेंटम 0 होगा, तो बॉल का मास इंटू वेलोसिटी u फाइंड करनी है। और आफ्टर कोलिजन जो होगा वो बुलेट का मोमेंटम लिखा है, बुलेट की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 60 मीटर पर सेकेंड है, तो बॉल का पार्टिकल का मास, बुलेट का मास इंटू उसकी वेलोसिटी 60 प्लस, और हमने बॉल के लिए उसमें ऐड कर दिया है 200 उसका मास है बॉल का, और इनटू उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। इस पूरे को हम सॉल्व करके और यहाँ से u को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन काफ़ी आसान है, तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने इसमें आंसर आ रहा है थर्ड ऑप्शन 360, तो इसको सॉल्व करके जब देखेंगे तो 360 आना चाहिए इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये प्रोजेक्टाइल और एक तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन मिक्स किया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है अ सिलिंड्रिकल रॉड हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a, length is 2 meter and mass density is d, is rotating about an axis which is passing through the center with kinetic energy. If angular velocity is this, then calculate the value of alpha. हमें एंगुलर वेलोसिटी पता करनी, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का। इसमें हमें जो रॉड दे रखी है उस रॉड को मिड पॉइंट यानी उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। सपोज उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इस एक्सिस के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज आई है, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और हमें ये जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ये हमें ई दे रखी है। आई की जो वैल्यू होती है वो ml स्क्वायर बाय 12 होता ही है, तो आई इक्वल्स को लिख सकते हैं हम ml स्क्वायर बाय 12, ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ई। अब हमें इसमें मास पुट करना है। मास कैसे लिख सकते हैं? मास हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। डेंसिटी हमें इसमें दे रखी है d, वॉल्यूम हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू एरिया। लेंथ इसका 2 है और एरिया जो इसका वो a है, इनटू लेंथ का स्क्वायर 2 इंटू 2 लिख देंगे, तो ये 2 इंटू 2 अपॉन, और नीचे 12 है। ओमेगा हमें फाइंड करना ही है और इक्वल्स टू ई। यहां से जब हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये अपने पास आ रहा है 2 और इधर 6, यानी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6e अपॉन, एक 2 यहां से कैंसिल हो गया और एक ये 6 3 बचेगा, ओके 3e ओमेगा इक्वल्स टू 3e अपॉन a इंटू डी का रूट, ऊपर 3 आएगा इसमें, तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3e बाई ए डी। 3e बाई ए डी इट मीन्स अल्फा की जो वैल्यू है वो 3 हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो ये भी आरबीडी का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का यूज हुआ है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो हमें गिवन है e, और हमें ओमेगा की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन ऑन हॉर्स कवर्ड first half the total distance of a trip with 5 meter per second in second half of trip if goes with 10 meter per second velocity and 15 meter per second velocity for equal time to complete the trip. If the average velocity of the man is x by 7, calculate the value of x. ये average velocity का क्वेश्चन है, इसमें इंफॉर्मेशन ही दे रखी है जितनी भी डिस्टेंस, सपोज डी डिस्टेंस वो टोटल कवर कर रहा है हॉर्स, इसकी जो हाफ डिस्टेंस है इनिशियली हाफ डिस्टेंस d/2 वो कवर कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से,
और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट की जो हाफ डिस्टेंस है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है, उसमें जितना भी टाइम लग रहा है उस टोटल टाइम के आधे टाइम में वो 10 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और रिमेनिंग हाफ में 15 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो सपोज यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम है उसको हम ले लेते हैं सपोज 2t, और इसको ब्रेक कर दिया यहां से यहां तक का टाइम t और यहां से यहां तक का टाइम t। तो रिमेनिंग टाइम को हाफ में कन्वर्ट करके उस हाफ टाइम में स्पीड 10 है और रिमेनिंग हाफ में 15 है, और इस पूरी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहां से लेकर के यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो है d अपॉन टोटल टाइम लिखना है, यहां से यहां तक का टाइम प्लस यहां से यहां तक का टाइम। यहां से यहां तक का टाइम कैसे लिख सकते हैं, यहां से यहां तक का टाइम लिखेंगे d/2 इंटू 5। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है हाफ d/2 है, ये टोटल d का हाफ कर दिया है, और यहां से यहां तक जो स्पीड है उसकी वो 5 है, तो d/2 अपॉन 5 यानी d/10 हो जाएगा। प्लस फिर यहां से यहां तक का जो टाइम है वो तो हमने अज्यूम किया ही है विच इज 2t। यहां से यहां तक के लिए जो t है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके उसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस d/2, उसको ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में। यहां से यहां तक के डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक के डिस्टेंस। यहां से यहां तक के डिस्टेंस हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। यहां से यहां तक के डिस्टेंस लिख सकते हैं 15 इंटू टी। यहां से t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उस t की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद d कैंसिल हो जाएगा और हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। इस तरह से ये एक अच्छा क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी का। पहले इसने डिस्टेंस का हाफ किया, डिस्टेंस के हाफ में कितनी स्पीड उसने रखी है 5, और रिमेनिंग हाफ को कवर करने में जितना टाइम लगा है उसके हाफ टाइम में 10 स्पीड है, रिमेनिंग हाफ में 15 है। तो इस तरह से फॉर्मूला लगा के हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर लूप विद साइड लेंथ of 10 centimeters placed in a magnetic field in such a way that only one side of it is in magnetic field of 10 to the power 3 Gauss, which is perpendicular to the plane inward direction. A mass of 1 gram is attached to side in the field and mass is in equilibrium. Calculate the EMF of the battery. एक सर्किट बना रखा है, सर्किट में हमें स्क्वायर लूप दिया हुआ है और इस स्क्वायर लूप की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका ये वाली जो साइड है वही केवल मैग्नेटिक फील्ड में, बाकी का जो पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, और यहाँ पे एक ब्लॉक लटकाया हुआ है और ये पूरा जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम है, पूरा लूप जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो मास है इस मास के लिए एफबीडी हम बनाए तो इस मास पे एक तो नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा और एक ऊपर की तरफ जो फोर्स आएगा वो देखिए कौन सा फोर्स आएगा। अगर हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखें तो करंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो उस वायर पर जो फोर्स आएगा L क्रॉस B, L वेक्टर इधर है, B वेक्टर इधर है, L क्रॉस B करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लगेगा ऊपर की तरफ, विच इज ILB साइन थीटा, बट यहाँ पे थीटा 90 है इसलिए हमने साइन 90 को 1 कर दिया है। फोर्स बैलेंस करा देंगे तो ILB इक्वल्स टू mg। हमें यहाँ पे निकालना था EMF ऑफ द बैटरी। इस सर्किट में अगर हम करंट लिखें तो करंट जो है V/R से आएगी, V/R LB इक्वल्स टू mg। हमें निकालना है V की वैल्यू तो V हो जाएगा R mg अपॉन LB। यहाँ भी हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। R जो है वो हमें रेजिस्टेंस दे रखा है विच इज 10, मास जो है ब्लॉक का जो मास इसमें दे रखा है वो है 1 ग्राम, तो ये 1 इंटू 10 टू द पावर -3। G की वैल्यू हम इसमें यूज कर लेते हैं 10। लेंथ जो दे रखी है वायर की वो है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1, और फाइनली जो B है वो हमें गाउस में दे रखा है। हमें पता है 1 गाउस जो होता है वो होता है 10 टू द पावर -4 टेस्ला, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 गाउस दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को लिख लेंगे 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -4। ये मैंने पूरे डेटा को पुट कर दिया, जो भी हमें गिवन थे पैरामीटर सबको पुट कर दिया। सॉल्व करके हम इजीली इसमें आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो कैलकुलेट करने के बाद अपने पास आंसर फोर्थ आ रहा है 10 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट। तो ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें EMF है और इसके अलावा जो है हमें फोर्स बैलेंस करा के इसका आंसर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, फॉर द गिवन लॉजिक गेट ड्रॉ द ग्राफ फॉर आउटपुट। इसमें हमें दो इनपुट दे रखा है और एक आउटपुट है, और इस तरह का हमें नैंड गेट दे रखे हैं तीनों में ये। तो अगर इसमें हम देखें इनपुट का जो वेवफॉर्म है वो इस टाइप का है, और इनपुट का जो B है उसका वेवफॉर्म इस टाइप का है। ये A है तो ये A है, ये भी A है, ये A बार हो जाएगा, ये B है, ये B है, ये
b बार हो जाएगा एंड फाइनली दिस विल बी a बार डॉट b बार और इसका होल बार, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी। तो फाइनली हमें जो आउटपुट मिलना है वो a प्लस बी टाइप का मिलना है। तो अगर इसमें हम वैल्यूज चेक करें, इनपुट a की जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है और इसकी भी वैल्यू 0 है, तो जो आउटपुट की वैल्यू हमें मिलेगी a प्लस बी से डिसाइड होगी, वो भी 0 हो जाएगी। इसके बाद हमें वैल्यू मिल रही है, इनपुट a की वैल्यू है 1, इनपुट b की वैल्यू जो है वो है 0 और हमें आउटपुट मिलेगा a प्लस बी से, यानी हो जाएगा 1। इसके बाद हमें दोनों की वैल्यू जो है 1 1 लेनी है, ये भी 1 ये भी 1, अगेन आउटपुट a प्लस बी से मिलेगा, वो भी हो जाएगा 1। तो अपने को जो इसमें ड्रॉ करना है वो हमें इस तरह का मिलेगा, इसमें 0 1 1। तो 0 1 1 जो हमें दिख रहा है 0 1 1 0 1 1 ऑप्शन नंबर 1 में। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आउटपुट के लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सेट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23rd में लिखा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस y, एक तो हमें y मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी g, एक बल्क मॉडुलस k और एक पॉइजन रेशियो सिग्मा, इन चारों के बीच में करेक्ट रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन में हमें सिग्मा k g y चारों ही इसमें दिख रहे हैं, चारों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें जो रिलेशन हम जानते हैं, y वस्तु जो होता है वो है 2g 1 प्लस सिग्मा, y का एक और रिलेशन होता है 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, और y का एक रिलेशन और होता है विच इज 9kg अपॉन 3k प्लस g। इन तीनों को ही यूज करके हमें आंसर लाना है। सबसे पहले दोनों y की वैल्यूज हैं, इन दोनों y की वैल्यूज को हम इक्वेट करा देते हैं। तो 2g 1 प्लस सिग्मा इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। यहां से हम सॉल्व करके सिग्मा निकाल सकते हैं, और सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास सिग्मा की वैल्यू एक तो g और एक k के टर्म्स में आएगी, सिग्मा की वैल्यू g और k के टर्म्स में आएगी। हमें यहाँ पे सिग्मा में y और इंट्रोड्यूस करना है, तो हमें इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस इक्वेशन में k और g का यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो हमें आंसर मिल जाएगा। जस्ट एक थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी फॉर्मूले तीनों ही काम आएंगे। इन दोनों को इक्वेट करा के और हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ g एंड k, और फिर g और k का यहाँ से कुछ रिलेशन पुट अप करके और वापस इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें सिग्मा जो है y के g के टर्म्स में मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ये फॉर्मूले याद होने जरूरी है, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए y के तीनों जो रिलेशन है, पहला जो रिलेशन है y g और सिग्मा में है, दूसरा y k और सिग्मा में है, और थर्ड रिलेशन जो है y k और g में, इन्हीं को एलिमिनेट करके और हमें आंसर तक पहुंचना है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है।